नमस्कार दोस्तों। अभी भारत के कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस आतंकवादी हमले के बाद में हमारे 26 पर्यटकों की मृत्यु हुई थी। जी हाँ, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। उनसे उनका धर्म पूछ करके, उनसे कलमा पढ़वाया गया, उनसे पैंट तुड़ा करके ये कन्फर्म किया गया कि वो हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं। हमारे देश के अंदर ये आतंकवादी धर्म की एक बहुत बड़ी खाई खोदना चाहते थे। और अभी यहाँ पर 26 पर्यटकों की चिता ठंडी तक नहीं पड़ी थी और महिलाओं के उजड़े सिंदूर का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि पाकिस्तान ने बीती कल की रात अपनी कायरना हरकतों को फिर से एक बार अंजाम दिया। मतलब कि पुंछ में उसने अपनी इस घटिया सोच को फिर से एक बार दोहरा दिया, क्योंकि पुंछ में कल हुआ एक बहुत बड़ा हमला और उसके बाद भारत का जो पारा है वो इस समय 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। भारत का पारा पाकिस्तान को लेकर के एक बार फिर बहुत अधिक चढ़ चुका है। बस अब बहुत हुआ। पाकिस्तान के आतंकवाद का पारा या फिर दुश्मनी का जो पारा था या फिर जो पानी का लेवल था वो अब तक यहाँ तक था, हम इसको झेल रहे थे। लेकिन 22 अप्रैल के बाद ये पानी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसको रिप्लाई तो किया, बहुत तगड़ा रिप्लाई किया। तो शायद अभी पाकिस्तान बोलता है ये दिल मांगे मोर, शायद इसको और दो तीन ऑपरेशंस और आवश्यक है। तो हमारे भारत को शायद 2-3 नए ऑपरेशंस और करने चाहिए। आ बैल मुझे मार ऑपरेशन जो ये कर रहा है फिलहाल पाकिस्तान, या फिर कुलाड़ी ऑपरेशन जो कुलाड़ी तेज़धार वाली अपने पैर पर इसमें पाकिस्तान मार रहा है हमसे पंगा लेकर के। आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। इस ऑपरेशन का नाम, अगले ऑपरेशन का नाम क्या होना चाहिए? सो गाइस, अब यहाँ पर बहुत हो गया। हमारा पेशेंस लेवल अब बुरी तरीके से धराशायी हो चुका है। अब हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब किसी मिसाइल से नहीं, अब ईंट का जवाब पाकिस्तान की जड़ें मिटा के लेंगे। अब दोस्तों ये सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान को इस बार निर्णायक जंग की तलाश है? क्या पाकिस्तान आ बैल मुझे मार के रास्ते पर चल चुका है? क्या पाकिस्तान अपने पैर को खुद कुल्हाड़ी पर दे मार रहा है? जिस कुल्हाड़ी की धार काफ़ी तेज, और इस कुल्हाड़ी की धार तेज करी है खुद पाकिस्तान ने। सो गाइस, क्योंकि पहलगाम की वादियों में जब लाल सिंदूर बिखरा था तब वो एक आतंकवादी हमला नहीं था, भारत की आत्मा पर एक बहुत बड़ा आघात था और भारत का धैर्य जवाब दे गया था। और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने लाल मस्जिद से लेकर के लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के तमाम आतंकवादी अड्डों को राख में बदल दिया बीती परसों रात को। तो भारत ने बताया कि इस बार हमला आतंकियों पर हुआ है, आतंकवादी ठिकानों पे हुआ है, ना कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतें ख़त्म नहीं करेगा तो फिर भारत हर एक खून का बदला खून से लेगा। क्योंकि बीते कल के दिन जो हमारे ऊपर हमला हुआ है दोस्तों, जो हमारे पुंछ में हमला हुआ है, वो किसी आतंकवादी के द्वारा हमला नहीं हुआ है, वो हुआ है पाकिस्तानी सेना के द्वारा। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पागलपन के रास्ते पर अब निकल चुका है। 6 से लेकर के 7 मई 2025 की रात पुंछ LOC के पास में पाकिस्तानी सेना ने निर्दोषों पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी सेना, इस वर्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर आतंकवादी हमारे ऊपर हमला करें तो हम आतंकवादी अड्डों को समाप्त करेंगे, उनके जो संगठन बनाए गए हैं उसको समाप्त करेंगे, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया अभी 2 दिन पहले। और इस हमले में जो बीती कल की रात हुआ है, इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई है, 4 बच्चे थे, कई घायल हो गए उसके अलावा। और सबसे दर्दनाक है दोस्तों कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब पर बीती कल की रात हमला किया। तो गाइस, जहाँ पर रागी भाई अमरीक सिंह और जो पूर्व सैनिक है अमरजीत सिंह और दुकानदार रंजीत सिंह, बलविंदर कौर, ध्रुवी, न जाने कितने लोगों की बीती कल के दिन जान चली गई। तो गाइस, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सिख समुदाय के पवित्र स्थल और इंसानियत पर पाकिस्तान का एक बहुत ही घटिया प्रहार था। और शायद पाकिस्तान की यही मांग है, वंस मोर, ये दिल मांगे मोर सर्जिकल स्ट्राइक। आपको याद होगा कि भारत ने पाकिस्तान को कई बार करारा जवाब दिया है स्ट्राइक के माध्यम से। उरी हमला जब हुआ था उसके 11 दिन बाद हमने इसके ऊपर करी थी एक सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ था, उसके 12 दिन बाद, ठीक 12 दिन बाद हमने करी थी इसके ऊपर एयर स्ट्राइक। और जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है 22 अप्रैल को, इसके ठीक 15 दिन बाद हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, हमारी डिफेंस के द्वारा 15 दिन बाद इसके ऊपर की गई है मिसाइल स्ट्राइक, जिसके बाद पूरी तरीके से जो यहाँ पे आतंकवाद है काफ़ी हद तक धराशायी हो चुका है। मतलब कि लश्कर, जैश, हिजबुल आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमने चुन चुन के अपनी मिसाइलें दागी हैं। तो गाइस, मंगलवार और बुधवार की रात को 1:05 से लेकर के 1:30 तक सुबह
सिंदूर प्रहार चलाया गया और भारत की सेनाओं ने पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को सजा उस दिन दे डाली थी। और मंगलवार और बुधवार की रात सेना और वायुसेना ने सीमा पार किए बिना ही पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, जिसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उनको राख में तब्दील कर दिया। और इसमें लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 9 ठिकाने हमने तबाह किए थे। और इस कार्रवाई में 70 से 100 आतंकी मारे गए होंगे और कई घायल हुए होंगे। और इन ठिकानों में वो भी शामिल ठिकाने थे जहां पे पहलगाम हमले के आतंकवादियों ने ट्रेनिंग ली थी। और साथ ही 26/11 का हमला, 26/11 का अटैक आपको बखूबी याद होगा मुंबई के अंदर। जी हाँ, 26/11 के अटैक में मुंबई दिलाने वाले कसाब को इसी स्थान पर ट्रेन किया गया था, यहीं पर उसको ट्रेनिंग मिली थी। और 1971 की जंग के बाद पहली बार था जब पाकिस्तानी पंजाब स्थित ठिकाने भी निशाने बनाए गए हमारे द्वारा। और सेनाओं के इस एक्शन को ऑपरेशन सिंदूर खुद पीएम मोदी ने नाम दिया है, जो उन महिलाओं को समर्पित है या फिर समर्पित रहा यह ऑपरेशन सिंदूर जिनके पतियों की पहलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। सो गाइस, अब मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है कि अब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर कब कब हुए हैं, वो वर्ड्स क्या है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप भारत के एक एक्टिव नागरिक हैं, अगर आप जागरूक नागरिक हैं, तो उन तमाम युद्धों का वर्ड्स आपको बखूबी याद होगा। आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, जैसे मोहम्मद चीफ जो मौलाना मसूद अजहर है, इसने बुधवार यानी कि बीते कल के दिन ये कबूल किया है खुद की जो बहवालपुर एरिया है उसमें उसके संगठन के मुख्यालय पर भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए हैं और साथ ही साथ 4 करीबी सहयोगी भी हमारे द्वारा की गई जो मिसाइल जो स्ट्राइक थी उसके द्वारा ये मारे गए। सो गाइस, अजहर के हवाले से ये जारी बयान किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि मारे गए लोगों में जैद सरगना की बड़ी बहन, उनका पति, भांजा, उनकी पत्नी, भांजी और परिवार के 5 अन्य बच्चे शामिल हैं। और मसूद अजहर पहले भारत की जेल में था, आपको ये बखूबी याद होगा, और उसे 1999 में विमान IC-814 जिसे बोलते हैं हम लोग कांधार हाईजैक, जिसको लेकर के मूवी भी आई थी, इसको इसी ने हाईजैक किया था और यहाँ पर यात्रियों की रिहाई के एवज में छोड़ना पड़ा था हमें ये आतंकवादी जैसे मोहम्मद को। सो गाइस, मुरीद के जो ये स्थान है यहाँ पर स्थित लश्कर के हेडक्वार्टर समेत 3 ठिकाने निशाने बने हमारे द्वारा और इसका मुखिया हाफिज सईद है जो मुंबई के 26/11 के आतंकी हमले का जिम्मेवार है और इसने जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत देश के कई अन्य हिस्सों में भी आतंकवादी हमले किए हैं, एक बार नहीं बल्कि कई बार। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि मैं खुद आतंकवाद से परेशान हूँ और हमने आपके देश के अंदर घुस करके, ठीक है, आपके देश की गंदगी को साफ किया, आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको हमने तबाह किया, हमको थैंक्स बोलने की जगह आप अपनी आर्मी के द्वारा हमारे ऊपर हमले करवा रहे हो पुंछ में, ये क्या बात हुई? वैसे हमको एक बात ध्यान रखनी है कि हम लोग डिफेंस के मामलों में पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग है। वो अलग बात है कि चाइना लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारे सपोर्ट में भी काफ़ी सारे देश अभी शामिल हो चुके हैं। अगर आने वाले समय में युद्ध होता भी है तो हमारे भारत का जो पड़ला है वो काफ़ी अधिक भारी है। वीडियो को पॉज करके इन तमाम स्क्रीनशॉट को आप लोग ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। और भारत के आगे ना पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता है। हमारी जो सेना है, नौसेना है, वायुसेना हो या फिर हो जेट मिसाइल या फिर टैंक, भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर जो हमने स्टार्ट किया, जिसको सही तरीके से हमने अंजाम दिया और पाकिस्तान को उसके माध्यम से करारा जवाब दिया, ईंट का जवाब हमने जो पत्थर से दिया, उस ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमने राफेल से स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इन स्कैल्प मिसाइलों के जरिए हमने ये मिसाइल स्ट्राइक करी थी। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि ये अत्याधुनिक लंबी दूरी की हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं और जो इसकी रेंज है वो 200 से लेकर के 300 किलोमीटर है, जबकि जो पाकिस्तान के पास वर्तमान में जो मिसाइलें हैं ना उसकी रेंज है 120 किलोमीटर। मतलब कि हम इसके दुगने से भी काफ़ी अधिक हैं, कहाँ 200 से 300 किलोमीटर, कहाँ मात्र 120 किलोमीटर। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। आने वाले समय में अगर 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, अगर युद्ध वाली स्थिति बनी जाती है, तो अब आप मुझे कमेंट करिएगा कि अगर पाकिस्तान अपनी मिसाइलों का प्रयोग करता है तो हमारे भारत के कौन कौन से राज्यों की तरफ काफ़ी खतरा है। भाई, आपको भारत का मैप तो अच्छे से याद होगा ना, उन तमाम राज्यों के नाम आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर इन केस आपको भारत का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाए या फिर भारत का आपको हम लोग CDS बना दें, तो आप पाकिस्तान को लेकर क्या एक्शन लोगे?
कौन सी सेना का पहले प्रयोग करोगे? क्योंकि पीएम मोदी ने साफ साफ फुल्ली राइट दे रखा है हमारी डिफेंस को कि लक्ष्य आपका, समय आपका और तरीका आपका, किस तरीके से आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करोगे। हमें खुली छूट दे रखी है, मतलब कि आपको हमने खुली छूट दे रखी है। तो बताइए अपनी गैसिंग पावर कमेंट करके कि आप किसका प्रयोग सबसे पहले करोगे। सो गाइस, इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमने मिराज 2000 से स्पाइस 2000 बम दागे थे और इसका इस्तेमाल हमने 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया था। और दोस्तों ये जो बम है ना आपके स्पाइस 2000 बम, ये हमने बाय करे हैं इजराइल से, मतलब कि ये इजरायली बम है। इसके अलावा हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमने हैफ्तज़ीर M777 और धनुष तोप का इस्तेमाल किया था। और जो हमारे ड्रोन हैं जिसको बोलते हैं कामिकाजी, इसका हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों आत्मघाती, ये ड्रोन यहाँ पर अपने साथ बारूद लेके जाते हैं, टारगेट पे हम लोग सेट करते हैं, तुरंत खुद को भी धराशायी कर लेते हैं और जो हमारा टारगेट होता है जिसको हमने बूम करना होता है, तबाह करना होता है, उसको भी ये बड़ी आसानी से तबाह कर देते हैं। इन ड्रोन का भी हमने इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भरपूर इस्तेमाल किया। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ। बड़ा आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हमें सच में क्या पाकिस्तान को ईंट का जवाब एक बहुत बड़े हमले से देना चाहिए, या फिर ठीक है यार बहुत हो गया, युद्ध से आखिरकार किसको क्या हासिल हुआ? क्या आप इस विचार के इंसान हो? अच्छे से सोचिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जंगल में हमेशा सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। हम लोग कई बार सीधा बन चुके हैं, अब बस से बाहर हो चुका है। धन्यवाद।